दोस्तों, एक महिला पश्चिम बंगाल से चलकर अपने पति के साथ दिल्ली आ जाती है। उसके परिवार में उसके 2 बच्चे होते हैं, उसकी सास होती है, पति होता है। जो घर परिवार है बड़े आराम से चल रहा होता है, लेकिन अचानक ही उसके जीवन में एक बहुत बड़ा भूचाल आता है। जो पति होते हैं वो थोड़ी नशेबाजी ज़्यादा किया करते और नशे के चक्कर में आकर ही एक दिन इस जहां को छोड़कर चले जाते हैं। अब इस महिला के ऊपर इस घर की पूरी जिम्मेवारी आ जाती है और जैसे तैसे करके ये पहले रेहड़ी पर कुछ खाना वगैरह बनाया करती, क्योंकि खाना बनाने का इसको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है और फिर ये इस कारोबार को आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी परेशानियाँ आ जाती हैं कि ये कारोबार बढ़ तो जाता है लेकिन फिर एकदम ठप हो जाता है। दोस्तों, ये कर्जा लेकर उस कारोबार को आगे बढ़ा देती है, लेकिन जब ये इजराइल और ईरान का युद्ध स्टार्ट होता है, सिलेंडर गैस की जो कमी होती है उस कमी के कारण इसका काम भी ठप हो जाता है और फिर ये बिल्कुल रोड पर आ जाती है। इसका मकान मालिक इसके सामान को अंदर रखकर वहाँ पर ताला लगा देता है। जिस दुकान में ये काम करती थी उसी दुकान के अंदर इसका सामान बंद रह जाता है। दोस्तों, ये कुछ नहीं कर पाती और बस रोती रह जाती है। लेकिन यहाँ पर फिर इसे एक ऐसा सहारा मिलता है जो कभी आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये दिल्ली के ओखला की हकीकत की घटना है। यहाँ पर संजना नाम की एक महिला जो अपने पति, अपनी सास और अपने 2 बच्चों के साथ बड़े आराम से रहा करती है। लेकिन कुछ ही समय पहले जो पति हैं वो ज़्यादा शराब पिया करते। शराब ज़्यादा पीने की वजह से उनके जो लीवर है, किडनी है, सब खराब हो जाते हैं और एक दिन उनकी मौत हो जाती है। अब मौत के बाद जो घर की जिम्मेवारी है वो संजना के ऊपर आ जाती है। वो बूढ़ी सास भी क्या करती, छोटे छोटे इसके बच्चे होते हैं, एक 11 साल का, दूसरे 8 साल की। दोस्तों, अब यहाँ पर ये अपने घर के सामने एक फैक्ट्री होती है, उस फैक्ट्री में जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर भी अपने बच्चों की वजह से ज़्यादा दिन उसमें काम नहीं कर पाती। फिर इसकी समझ में आता है क्यों ना अपना खुद का काम कर लिया जाए। फिर खुद के काम करने के लिए बाज़ार से कुछ बर्तन वगैरह लेकर आती है, कुछ राशन वगैरह लेकर आती है। अब ये महिला जैसे तैसे करके अपने गुजारे को करने लगती है, उसका कामकाज धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर अब ये सोचने में पड़ जाती है कि क्यों ना अब इस काम को बड़ा किया जाए, लोग बाग तेरे खाने को पसंद करने लगते हैं। दोस्तों, अब ये महिला वहीं पर पड़ोस में एक दुकान को ले लेती है जिसका किराया लगभग 12,000 रुपये महीने होता है। घर का किराया भी इसे देना होता है। दोस्तों, अब ये महिला उस मकान मालिक से कहने लगती है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मकान मालिक हाँ भर लेता है और इसके पास कुछ जेवरात होते हैं, इसकी सास के पास कुछ जेवरात होते हैं। दोनों उन जेवरातों को उस मकान मालिक के पास गिरवी रख देती हैं और वहाँ से 2 लाख रुपए 3% के ब्याज पर ले लिया जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर इसका कामकाज थोड़ा सा वहाँ कम हो जाता है, ज़्यादा होने की जगह कम हो जाता है, क्योंकि नई नई दुकान खोली है और नई नई दुकान जल्दी से चल नहीं पाती। फिर ऐसे वहाँ पर धीरे धीरे इनका कामकाज चलने लगता है। सुबह सुबह ये मंडी जाती, वहाँ से सब्जी वगैरह लेकर आती और उसके बाद अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती और फिर दिन भर अपने कामकाज में लगी रहती। जो इसका बड़े वाला बेटा होता है 11 साल का, वो भी इसके कामकाज में हाथ बटाने लगता है। सास भी काम कराने लगती है। धीरे धीरे करके अब इसकी दुकान चलने लगी थी। दोस्तों, इसकी जो दुकान की खपत है वो भी 1-2 सिलेंडर पर डे की हो जाती है, क्योंकि काफ़ी इससे खाना लोग बाग लेने लगते हैं। तभी यहाँ पर जो दुकान का मालिक है वो भी कहने लगता है कि मुझे अब आपको पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन ये कहती है कि नहीं नहीं, आप पैसे बढ़ा दोगे तो कैसे काम चलेगा। फिर वो वहीं पर रुक जाता है, लेकिन उसे भी लगने लगता है कि इसकी दुकान चलने लगी है तो इसको पैसे बढ़ाए जाएं। लेकिन इधर जो मकान मालिक होता है वो अब इससे कहने लगता है कि तुम्हें अब हमारे पैसे देने होंगे, जल्दी से हमारे पैसे लौटा दो, क्योंकि जो तुमने जेवरात हमारे पास रख रखे हैं उससे कहीं ज़्यादा
आज मेरा हो चुका है और अब मैं इतना ज़्यादा नहीं सहन कर सकता, तुम्हें पैसे देने होंगे। संजना यहाँ पर मकान मालिक के सामने हाथ जोड़ती है और उससे कहने लगती है कि साहब 2-3 महीने की मोहलत दे दो, मेरा काम स्टार्ट हो गया है, मैं जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगी। दोस्तों दुकान यहाँ पर इसकी अच्छी चलने लगती है, धीरे धीरे करके समय बीतता है। लेकिन फरवरी 2026 में इजराइल, ईरान और अमेरिका का युद्ध स्टार्ट हो जाता है और इस युद्ध को स्टार्ट होने के बाद से ही सिलेंडर का क्राइसिस अब दिन प्रतिदिन बढ़ने लगता है। चारों तरफ अब सिलेंडर की किल्लतें मचने लगती हैं। लोग बाग यहाँ आप लोगों ने देखे होंगे कई तरह सोशल मीडिया पर भी भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं, सिलेंडर भरने की होड़ में है कि हमें सिलेंडर सबसे पहले चाहिए। इसी तरह से अब उनका कामकाज आगे बढ़ रहा होता है। दोस्तों धीरे धीरे करके अब सिलेंडर बहुत महंगा हो जाता है। सिलेंडर की जो ब्लैक में कीमत है वो 3,000 से 4,000, कहीं कहीं तो 5,000, और कुछ होटल और ढाबे सिलेंडर की किल्लत की वजह से बंद हो जाते हैं और कुछ होटल अपने रेट दुगने कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो संजना है ना तो इन रेटों को बढ़ाती और यहाँ पर जो सिलेंडर है महंगा वाला वो भी वो खरीदती रहती, लेकिन 15 मार्च आते आते उसकी हिम्मत टूट जाती है और अब वो उस दुकान का शटर लगाने के लिए तैयार हो जाती है। करे तो क्या करे, लेकिन तभी वहाँ पर जो दुकान का मालिक होता है वो आ जाता है और इससे कहने लगता है कि ताला तुम्हारा नहीं लगेगा, ताला मेरा लगेगा। वो अपना ताला उस दुकान के ऊपर जड़ देता है और कहता है कि ये सामान यहाँ से तब बाहर जाएगा जब यहाँ पर आप मेरे पूरे पैसे दे जाओगे। दोस्त अब संजना करे तो क्या करे, वो वहीं बैठकर रोने लग जाती है। फिर वो सीधे वहाँ से अपने घर आती है और जब उस मकान मालिक को पता चलता है कि इस तरह से इसकी दुकान भी ठप हो गई है, अब ये पैसा देगी तो कहाँ से देगी, फिर यहाँ पर मकान मालिक का रवैया भी बदल जाता है और मकान मालिक इन सभी लोगों को घर से बाहर निकाल देता है। खुद वो भी उनमें से एक भी सामान नहीं लेने देता और ताला जड़ देता है। दोस्तों अब ये संजना टूट सी ही जाती है, अपनी बूढ़ी सास और बच्चों को लेकर जाए तो कहाँ जाए, इसके पास खाने तक के पैसे नहीं होते। जो कुछ सामान होता है, राशन होता है, उसी दुकान के अंदर भरा होता है। फिर ये वापस उसी दुकान के पास पहुंच जाती है और उस दुकान के मालिक से कहने लगती है कि साहब इसमें मेरा कुछ राशन है, जब तक सिलेंडर का क्राइसिस है तब तक मैं इस राशन से अपना काम चला लूँगी, मुझे ये राशन तो निकालने दीजिए, कुछ इसमें सामान ऐसा है अगर ये दुकान के अंदर बंद रहा तो वो सामान भी ख़राब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो दुकान का मालिक होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, जब आप पैसे दे दोगे तभी इस दुकान का ताला खुलेगा। अब वहीं पर बैठकर ये संजना रोने लग जाती है, इसकी सास भी रो रही थी, बच्चे भी रो रहे थे। तभी वहाँ पर इनका एक हर दिन का ग्राहक था जिसका नाम अरविंद गुप्ता होता है। ज़्यादातर वो अपने कर्मचारियों के लिए, अपने लिए वहीं से खाना मंगाया करता, उसे खाना बहुत अच्छा लगता। आज भी अरविंद गुप्ता अपने एक लड़के को भेजता है और कहता है कि जाओ वहाँ से खाना ले आओ। अब जैसे ही वो लड़का यहाँ आता है तो यहाँ का पूरा दृश्य देखता है, उसकी समझ में आ जाता है कि पूरा मामला क्या है। अरविंद गुप्ता को वापस जाकर बताता है कि खाना तो आज नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पर दुकान जो मालिक है उसने ताला जड़ दिया है और उस महिला को बाहर कर दिया। वो महिला रो रही है। दोस्तों अरविंद गुप्ता पर यह बात सहन नहीं होती, बिना कुछ देरी किए हुए सीधे उसी दुकान के सामने पहुंच जाता है। उस महिला से पूरा वाक्य पूछता है। वो महिला अपने पूरे जीवन की कहानी बता देती है, किस तरह से वो पश्चिम बंगाल से चलकर दिल्ली में आती है। उसका पति नशेबाज होता है, उसकी वजह से वो कुछ दिन में ही चल बसता है। अब सारे घर की जिम्मेवारी उसके ऊपर होती है। किस तरह से उसने कर्जा ले रखा और किस तरह से उसके मकान मालिक ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया है। दोस्तों अरविंद गुप्ता को ये सारी बातें बहुत ही बुरी लगती हैं और अब यहाँ पर वो दुकान वाले से बात करने लगता है, कहने लगता है कि तुम्हारा कितना यहाँ पर पैसा इसके ऊपर बन रहा है वो मुझे बताइए। फिर यहाँ पर वो बताता है कि लगभग 35,000 रुपये इसके ऊपर ड्यू हैं। 35,000 रुपये वो खुद अपनी दुकान से लेकर आता है और लाकर यहाँ इस जो दुकान का मालिक है उसे दे देता है। दोस्तों अब यहाँ उस दुकान को
खुलवाया जाता है और उसमें से जो ताला जड़ा था वो हटा दिया जाता है और खुद अब इस संजना का ताला उसमें लग जाता है। उसमें से जो भी सामान ये लेना चाहती है वो सामान ले लेती है और फिर यहाँ से अब अरविंद गुप्ता अगली जगह जो मकान मालिक था जिसने इनका सामान भी रख रखा था और उनको घर से निकाल दिया था, वहाँ पर पहुँच जाता है। उनसे बातचीत करने लगता है तो वो बताते हैं कि 3,95,000 रुपये इनके ऊपर मेरा हो गया है और इनका जो सामान मेरे पास गिरवी रखा हुआ वो 1,00,000 से 1.5 लाख रुपए का है। अरविंद गुप्ता अब उससे कहने लगते हैं कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए, वो सामान हमें वापस दे दीजिए और ये सारा पैसा आप ले लीजिए। दोस्तों अब अरविंद गुप्ता यहाँ पर सारा पैसा उसे चेक के जरिए दे देते हैं कि ये लो, ये चेक है और इससे आप सारा पैसा ले लीजिए। सारा पैसा अरविंद गुप्ता चेक के जरिए उसे दे देते हैं और फिर यहाँ से इस महिला को उस घर में प्रवेश दिला दिया जाता है। ये महिला इस व्यक्ति के चरणों में गिर जाती है और कहने लगती है कि आपने जो मेरी मदद की है उसका मैं कभी भी एहसान नहीं भुला पाऊंगी। आपका जो भी पैसा है उसे मैं आपके पाई पैसे को चुका दूंगी, आप टेंशन ना करना। दोस्तों अरविंद गुप्ता कहने लगता है कि मेरे पैसे की तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब तुम्हारे पास हो जाए तो आराम से चुका देना, बाकी हमें आपके खाने का शौक़ चढ़ चुका है, हम आपका खाना खाना चाहते हैं, आप दुकान को बंद मत कर देना, जैसे ही सिलेंडर आने स्टार्ट हो जाए तो आप खाना यहाँ पर स्टार्ट कर देना। दोस्त ही माँ है वो भी इस अरविंद गुप्ता को आशीर्वाद देती है और कहने लगती है कि बेटा अगर तेरे जैसा इंसान इस जहाँ में है तो कोई भी व्यक्ति इस तरह से घर से बेघर नहीं हो सकता, तेरा लाख लाख शुक्र है, भगवान तेरा हमेशा भला करेगा। दोस्तों उसके बाद ये लोग वहाँ अपने घर में चले जाते हैं, अरविंद गुप्ता भी अपने कामकाज पर चला जाता है और फिर यहाँ पर अभी इन्हें इंतज़ार है कि जब सिलेंडर वापस आ जाएंगे तो ये दुकान दोबारा से शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी हकीकत की हाल फिलहाल की ही घटना। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं और अरविंद गुप्ता के लिए क्या आप लोग एक लाइक नहीं करना चाहते? क्या अरविंद गुप्ता ने जो काम किया वो बहुत अच्छा नहीं था? मंदिर मस्जिद में जाकर तो दुनिया सेवा करती है, गुरुद्वारे में सेवा करती है, लेकिन ऐसी सेवा क्या किसी सेवा से कम है? आप लोगों की जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है वो रघु रावत का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती हैं। उसके बाद में कमल सिंह जी हमें कमेंट करते हैं, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी का, ये सब करना गलत है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। रोहतास गुज्जर जी, ये सब करना गलत है, नीम का थाना सीकर राजस्थान से, बहुत बहुत धन्यवाद। राम गोसाई जी, बुरे काम का बुरा नतीजा, समाधान पाटिल भाई साहब बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी, जय श्री राम जय श्री राम जय शंभू। प्रवीण सिंह बेलावत जी हमें कमेंट करते हैं। मोनू जैन जी का कमेंट आता है, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है जय सिंह रघुवंशी का आता है, राधे कृष्णा कहियो जय जय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम गोसाई जी कमेंट करते हैं और उसके बाद में अरविंद साहा जी, जय श्री कृष्णा राधे राधे, जय श्री कृष्णा राधे राधे। आप सभी लोग इसी तरह से कमेंट करते रहें। मुनमुन श्रीवास्तव जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत ही सुंदर कहानी थी, सुन के आंखों में आंसू आ गए। पति ने उसकी साली के साथ मिलकर जो हरिद्वार में छोड़ दिया था पत्नी को, वो बहुत ही गलत किया था और यहाँ पर जो साली है वो भी दूसरे के साथ भाग जाती है, जैसी करनी वैसी भरनी। जो मुनमुन श्रीवास्तव हैं वो गोपालगंज बिहार से हैं, वार्ड नंबर 28 से, बहुत बहुत धन्यवाद। सपन देह जी का कमेंट आता है, सपन जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है तेज प्रताप सिंह का आता है, तेज प्रताप जी बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में विजय दुबे जी कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इसी तरह से आप सभी लोग हमारे साथ में कमेंट करते रहें। संदीप जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में जो कमेंट आता है वो विमला का आता है, विमला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अगर किसी की आपको मदद करनी है तो इसी तरह से मदद करें जैसे यहाँ पर अरविंद गुप्ता जी ने मदद की है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।